मनी जो है एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज के माध्यम के रूप में जो है सभी जगह वो है एक्सेप्टेबल होगा, एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी के गुड्स एंड कम्युनिटी के वैल्यू को मेजर करने के लिए जो है मनी को यूज किया जाता है। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसका वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और जिसको एक पेमेंट के रूप में जो है एक स्टैंडर्ड माध्यम के रूप में यूज किया जा सकता है। हम लोग बोल सकते हैं कि मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो है वो सभी जगह एक्सेप्टेबल होगा, और जिससे किसी भी चीज़ के वैल्यू को हम लोग मेजर करते हैं और वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मेथड के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज मनी। अभी हम लोग यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के मनी होते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है मनी का वो है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी बोलते हैं कि मनी विच कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए जिस मनी का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। एंड डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट इन अ कंट्री, मतलब कहना है लीगल टेंडर मनी विच कैन बी यूज फॉर सेटिंग ट्रांजेक्शन, किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करने के लिए, और किसी भी तरीके का जो डेट है, मतलब जो हमारा बोरोइंग है या जो लोन है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। लीगल टेंडर मनी जो है वो दो तरीके का होता है, एक है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरा होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो है बिलो 8 आना क्वाइंस आर कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जो अभी बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है। तो पहले हम लोग देखते थे कि 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना बोलते थे, और 16 आना जो है 1 रुपया के इक्विवेलेंट होता था। तो 8 आना से नीचे के जितने भी क्वाइंस थे वो जो है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी के अंतर्गत आता था, और इट इज़ द मनी विच कैन बी यूज फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट्स ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ, जो डेट होगा हमारा, जो कर्ज होगा हमारा, जो बोरोइंग होगा, उसको जो है फुलफिल करने के लिए जो है हम लोग इसको यूज करते थे। तो अब जो है इसका यूज काफ़ी लिमिटेड नहीं के बराबर हो गया है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं बिलो 8 आना क्वाइंस आर कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, 8 आना से नीचे के जितने भी क्वाइंस होते हैं उसको लिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। दूसरा जो है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो है 8 आना क्वाइंस एंड एबव आर कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। 8 आना के ऊपर जितने भी क्वाइंस होंगे ऊपर के, उसको हम लोग अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। और इट इज़ यूज टू डिस्चार्ज एनी अमाउंट ऑफ डेप्ट, मतलब कितना बड़ा से बड़ा भी अगर अमाउंट है डेप्ट का तो उसको हम लोग जो है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी से जो है फुलफिल करते हैं। तो लीगल टेंडर मनी को हम लोग बोल सकते हैं कि लीगल टेंडर मनी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये दो तरीके का मनी का क्लासिफिकेशन है। 8 आना से जो नीचे होगा वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एंड 8 आना से ऊपर के जो भी कॉइन्स एंड करेंसी होंगे उसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन है मनी का। ना हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो है बहुत अलग अलग तरीके से जो है मनी को क्लासीफाई किए हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो है मनी को डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी के रूप में। एक है आपका कॉमोडिटी मनी बोलते हैं, पहले को बोलते हैं कॉमोडिटी मनी, पहला हो गया कॉमोडिटी मनी। दूसरा जो है इसको बोलते हैं फिएट मनी, फिएट मनी बोलेंगे। और तीसरा जो होता है फिडुशियरी मनी, फिडुशियरी मनी, तीसरा जो हो गया हमारा फिडुशियरी मनी हो गया। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कॉमोडिटी मनी किसे बोलते हैं, फिएट मनी किसे बोलते हैं, और फिडुशियरी मनी किसे बोलते हैं। तो पहला जो कॉमोडिटी मनी जो है इज ए गुड,
ये कोई भी गुड हो सकता है हुज वैल्यू सर्व एज द वैल्यू ऑफ मनी। कमोडिटी मनी हो गया कि कोई भी गुड हुज वैल्यू सर्व एज द वैल्यू ऑफ मनी। सपोज कीजिए गोल्ड हो गया, अगर ये गोल्ड है तो गोल्ड का जो वैल्यू है ये सर्व करेगा वैल्यू इक्विवेलेंट टू मनी। तो ये कमोडिटी के रूप में हो गया, जो कि हमारा किस चीज को सर्व कर रहा है, सर्व एज दी वैल्यू ऑफ मनी के रूप में सर्व कर रहा है। तो ऐसे मनी को हम लोग बोलते हैं कमोडिटी मनी। आपका सिल्वर, ये सब जो हो गया हमारा कमोडिटी मनी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिएट मनी। फिएट मनी इज अ गवर्नमेंट इशू करेंसी। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इशू किया जाता है करेंसी, एंड दैट इजंट बैक्ड बाय अ कमोडिटी सच एज गोल्ड। और कमोडिटी से बैकअप नहीं है, उसका गोल्ड नहीं है, मतलब केवल करेंसी हो गया ये। और ये करेंसी कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट इशू कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिएट मनी बोलेंगे। और फिएट मनी गिव्स सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिकॉज दे कैन कंट्रोल हाउ मच मनी इज प्रिंटेड। मोस्ट मॉडर्न पेपर करेंसी सच एज द यूएस का डॉलर आर फिएट करेंसी का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है कि जो भी करेंसी गवर्नमेंट के बैकअप से इशू होता है और जिसके लिए गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, लायबल होता है और गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो इशू कर सकता है, वो सारा क्या होता है, फिएट मनी बोलते हैं उसको। तो जैसे आरबीआई, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ये क्या है कि कितना भी पैसा जो है, मान लो कि पैसा को छापता है या प्रिंट करता है, तो प्रिंट करता है तो उसमें एक गवर्नमेंट का सपोर्ट उसमें प्रोवाइडेड होता है कि ये जितना भी प्रिंटेड है इसमें दैट मच ऑफ मनी विल बी पेएबल बाय द गवर्नमेंट, आरबीआई के द्वारा वो पे करेगा। तो ये किससे बैकअप है, गवर्नमेंट से बैकअप होता है ये। तो और इस पे आरबीआई का कंट्रोल होता है। तो ऐसे मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मनी को हम लोग फिएट मनी बोलते हैं। मोस्ट जितने भी मोस्ट पेपर करेंसीज है, चाहे वो इंडिया का रुपी हो या यूएस का डॉलर हो, ये सारे करेंसी जो है बैकअप किसके द्वारा बैकअप किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा बैकअप किया जाता है। और उस पर जितना भी वैल्यू टैग या जो प्राइस टैग उस पर जो मेंशन होता है दैट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। और पेड बाय मतलब गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल होगा, लायबल होगा कि वो आपको उसको इक्विवेलेंट जो है आपको वैल्यू या मनी जो है आपको मिले। तो ऐसे मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं, फिएट मनी। ठीक है, जितने भी करेंसी जो होंगे जो गवर्नमेंट इशू करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक होता है जो इशू करता है, वो सारे फिएट मनी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी मनी को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, कमोडिटी मनी में और फिएट मनी में। कमोडिटी मनी डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द कमोडिटी ऑफ विच इट इज मेड। कमोडिटी मनी जो है अपना जो वैल्यू है उसको कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो किस चीज का बना हुआ है। सपोज कीजिए कोई कमोडिटी गोल्ड का बना हुआ है, तो गोल्ड का जो है वैल्यू ज्यादा है तो उसका मनी वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिल्वर है, ठीक है, तो ये किस चीज का कमोडिटी बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू कितना होगा। अगर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो ये सब जो है डिपेंड करेगा कि किस चीज का कमोडिटी बना हुआ है, उसके बेसिस पे उसका वैल्यू डिसाइडेड होगा। तो कमोडिटी मनी डिराइव्स इट्स वैल्यू, कमोडिटी मनी कहाँ से वैल्यू डिराइव करता है, फ्रॉम द कमोडिटी ऑफ विच इट इज मेड, मतलब जिस चीज से ये बना हुआ है उससे वो वैल्यू डिराइव करता है। तो यहाँ पे गोल्ड का ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, सिल्वर का उससे कम हो जाएगा, कॉपर का उससे कम हो जाएगा, एल्यूमिनियम का उससे कम हो जाएगा। जबकि फिएट मनी जो होता है हैज वैल्यू ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने करेंसी पे ये लिख करके आपको दिया, तो इसके लिए कोई मतलब कमोडिटी वैल्यू का जो है बैकअप की जरूरत नहीं होती कि उतना गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, वैसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया मतलब दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, दैट करेंसी इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ऐसे करेंसीज को हम लोग फिएट मनी बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक है हमारा फिडुसियरी मनी। फिडुसियरी मनी जो है
या इसको करेंसी रेफर्स टू बैंक नोट्स एंड क्वाइंस इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशंस में है, बैंक नोट्स और क्वाइंस इन सर्कुलेशन इन दी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी बैंक, जो भी नोट एंड क्वाइंस सर्कुलेशन में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिडुशियरी मनी बोलते हैं। दिस इज द लिक्विडिटी अवेलेबल टू द इकोनॉमिक एक्टर्स टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन। तो ये जो है मार्केट में हमारा जो इकोनॉमी में जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्टर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए जो है ये सर्कुलेशन में रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिडुशियरी मनी बोलते हैं। इट इज अ मेन मीन्स ऑफ पेमेंट, इट इज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देखेंगे कि फिडुशियरी मनी और करेंसी रेफर्स टू बैंक नोट, जितने भी बैंक नोट्स एंड क्वाइंस इन सर्कुलेशन में है, तो जितने भी सर्कुलेशन में होंगे इन दी इकोनॉमी में, उसको हम लोग फिडुशियरी मनी बोलते हैं। और दिस इज लिक्विडिटी अवेलेबल टू इकोनॉमिक, जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, उनको एक ट्रांजेक्शन करने की कैपेसिटी देता है। एंड इट इज अ मोड ऑफ पेमेंट का एक मोड है। तो हम लोग ये भी देखे कि मनी सप्लाई में जो है क्या क्या आता है। तो मनी सप्लाई में जो है मात्र आपका करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स प्लस पोस्ट ऑफिस टोटल सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस टोटल सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस अकाउंट। ठीक है। तो ये सारा जो पैसा है वो क्या है, ये सारा पैसा जो है ये पब्लिक का ही पैसा है। ठीक है। तो मतलब जो पब्लिक का पैसा ही वो सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग, ये सर्कुलेशन में जो मनी है उसी को हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। और यहाँ पे फिडुशियरी का मनी का मतलब यही हुआ कि कोई मनी और करेंसी रेफर्स टू बैंक नोट्स एंड क्वाइंस इन सर्कुलेशन, क्वाइंस इन सर्कुलेशन, तो ये मनी ही जो है क्या है, सर्कुलेशन में रहता है। ठीक है। ये मनी जो है हमारा सर्कुलेशन में रहता है। जो हम लोग कॉल मनी वगैरह करते हैं वो सब सर्कुलेशन का पार्ट नहीं होता है। पब्लिक के साथ जो है, अमॉन्ग द पब्लिक जो है, जो करेंसी और नोट और क्वाइन जो है सर्कुलेशन में है, उसको हम लोग फिडुशियरी मनी बोलते हैं। और ये जो है इकोनॉमिक एक्टर को क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन की कैपेसिटी देता है और एक मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो वेराइटी है हमारा वो है M1 एंड M2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं। ठीक है। तो M1 किसको बोलते हैं, तो M1 हो गया हमारा करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक के साथ, उसको M1 बोलेंगे। और M2 किसको बोलेंगे, तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, ये हम लोग बैक के क्लास में इसको देख चुके हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, M1 एंड M2 इज कॉल्ड नैरो मनी। नैरो मनी इसलिए बोलते हैं कि इसमें टोटल डिपॉजिट्स बैंक का जो है वो काउंट नहीं हो रहा है। बैंक का इसमें M3 हो गया, तो M3 हो गया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो इसमें M1 हमारा क्या हो गया, M1 हो गया हमारा करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, तो ये M3 हो गया। और M4 जो हो गया, इसमें जब है पोस्ट ऑफिस का टोटल सेविंग डिपॉजिट्स अगर हम जोड़ देते हैं एक्सेप्ट नेशनल सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को अगर एक्सेप्ट एक्सक्लूड करके बाकी जितना टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग है वो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो M4 हो जाएगा। और M3 एंड M4 को क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रॉड मनी बोलेंगे। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी किसे बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि टोटल लायबिलिटी, कल हम लोग देखे थे, टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब आपका जो मॉनेटरी अथॉरिटी है कंट्री का, जो सेंट्रल बैंक है हमारे यहाँ, जो RBI है, उसके पास जो टोटल लायबिलिटी है, जो टोटल लायबिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी बेस
और इसी को हम लोग जो बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, इसको क्या बोलेंगे, हाई पावर्ड मनी। द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है जिसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, जिस इंडिया में जो आरबीआई है, इज कॉल्ड मॉनेटरी बेस बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। हाई पावर्ड मनी में क्या होता है, तो इट कंसिस्ट, किस चीज से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ करेंसी, करेंसी मतलब नोट्स एंड क्वाइंस इन सर्कुलेशन, नोट्स एंड क्वाइंस इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, विद द पब्लिक के साथ जो सर्कुलेशन में है, प्लस वॉल्ट कैश, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक हो गया हमारा एसएलआर, ठीक है। वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ कमर्शियल, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक का जो हो गया वो हो गया, और डिपॉजिट हिल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास जो डिपॉजिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डिपॉजिट है, वो भी जो है हमारा टोटल बेस में आएगा आरबीआई का। एंड कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई के पास रखता है, जो सीआरआर के रूप में रखता है, ये सभी मिल करके जो है हमारा हाई पावर्ड मनी होगा। तो हमारा हाई पावर्ड मनी क्या हो जाएगा, करेंसी मतलब नोट्स एंड क्वाइंस इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, प्लस एसएलआर के रूप में वॉल्ट कैश, मतलब जो कमर्शियल बैंक अपने वॉल्ट कैश के रूप में रखता है एसएलआर, प्लस जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ रख रहा है सीआरआर के रूप में, प्लस गवर्नमेंट का जो टोटल डिपॉजिट वो जो हिल्ड कर रहा है, अपने पास रख रहा है, तो ये सभी को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी मतलब दोनों आ गया, नोट्स प्लस क्वाइंस इन सर्कुलेशन में जो है विद किसके साथ, पब्लिक के साथ, प्लस कमर्शियल बैंक के पास जो अपना जो रिजर्व जो रखता है वो, प्लस बैंक का सॉरी गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट जो अपने पास रखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो, प्लस कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट किसके साथ, आरबीआई के साथ जो रखता है वो, जिसको हम लोग सीआरआर बोल रहे हैं। तो ये सभी मिला करके सीयू प्लस एसएलआर प्लस सीआरआर प्लस गवर्नमेंट टोटल डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ व्हाट। अब हम लोग देखेंगे सॉफ्ट करेंसी। व्हाट इज सॉफ्ट करेंसी, क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, अ करेंसी हैविंग फॉलिंग एक्सचेंज रेट ड्यू टू कंटिन्यूइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब हम लोग जो है पढ़े हुए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है, तो जो कंट्री जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है लगातार जो है बढ़ रहा है या डेफिसिट में जा रहा है, वैसे करेंसी का एक्सचेंज रेट जो होता है, एक्सचेंज रेट विथ किसी फॉरेन करेंसी के साथ क्या हो रहा है, वो गिर रहा है, तो ऐसे करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट करेंसी बोलेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का जो रुपीज है वो क्या है, सॉफ्ट करेंसी है। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो रुपी का जो एक्सचेंज रेट है इन कंपेरिजन टू डॉलर जो है वो क्या हो रहा है, रुपी का वैल्यू घट रहा है, फॉल एक्सचेंज रेट उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले हम लोग जो है 60 रुपीज में $1 जो है परचेज कर लेते थे, अब क्या है कि $1 परचेज करने के लिए हम लोग को अराउंड 75 रुपीज जो है लग रहा है। तो वैल्यू जो है क्या हो गया, वैल्यू जो है $1 में पहले हमको 60 रुपया मिलता, 60 रुपया ही मिलता था, अब $1 में 75 रुपया मिल रहा है। मतलब रुपी का जो वैल्यू है, एक्सचेंज रेट है, वो क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो फॉलिंग एक्सचेंज रेट जिसका रहता है, किसके कारण, ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के कारण। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पे हम लोग का बिल्कुल अलग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है, तो उसको गो थ्रू हो लेंगे एक बार। तो ऐसे करेंसी जिसका फॉलिंग एक्सचेंज रेट है, किसके कारण, ड्यू टू कंटिन्यूइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के कारण, तो ऐसे करेंसी को हम लोग सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। क्लियर। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हार्ड करेंसी। अ करेंसी having a continuing high level of demand relative to supply in a foreign exchange market। इसके foreign exchange market पे भी हमारा सेपरेट वीडियो है, उसको हम लोग देख लेंगे।
और हमारा हार्ड करेंसी बोलते हैं कि ऐसा करेंसी जिसका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो, डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो और उसका एक्सचेंज रेट जो है मतलब भी हाई लेवल का है, जो कि डिमांड हो और सप्लाई जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसका सप्लाई कम हो, तो एक्सचेंज रेट उसका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे करेंसी जिसका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा और सप्लाई कम हो, तो ऐसे करेंसीज को हम लोग हार्ड करेंसी बोलेंगे। ऐसा करेंसी कौन होगा जिसका डिमांड ज़्यादा होगा, तो ऐसा कंट्री जिसका जिसका वर्ल्ड ट्रेड में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, जिसका ज़्यादा इकोनॉमी जो है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, इकोनॉमी ज़्यादा जो है मतलब स्प्रेड कर रहा है, इकोनॉमी जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। तो जीडीपी जिस कंट्री का ज़्यादा है या फिर जिस कंट्री का जो है ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा है, वैसे करेंसी का जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा और सप्लाई कंपैरेटिवली कम होता है, तो उसका वैल्यू रेट ऑफ एक्सचेंज जो है काफ़ी इंक्रीज करते रहता है। ऐसे करेंसीज को हम लोग हार्ड करेंसी बोल सकते हैं। और ऐसे करेंसी का एग्जांपल है आपका यूएस डॉलर। यूएस डॉलर जो है हार्ड करेंसी का एग्जांपल है, क्योंकि ये इसका डिमांड जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लोग देखेंगे हॉट मनी। व्हाट इज हॉट मनी, तो ये भी बिल्कुल हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो भी हमारा जो कैपिटल मार्केट में है, शॉर्ट टर्म वोलाटाइल एंड कैपिटल मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज विच टेक्स प्लेस प्राइमरली इन रिस्पॉन्स टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। हम लोग का जो कैपिटल मार्केट होता है, सपोज कीजिए जो शेयर मार्केट है, ठीक है, तो शेयर इंडिया है, सपोज कीजिए ये इंडिया है, इंडिया का ये स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारा जो मार्केट है हमारा वर्ल्ड में, हो सकता है न्यूयॉर्क हो सकता है, हमारा जापान का हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, तो कहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो इंटरेस्ट रेट कहीं पे 10% होगा, कहीं पे 12% है, कहीं पे 9% है, कहीं पे 8% है, ठीक है, ये जो कहीं 11% है। तो अगर यहाँ पे अगर 10.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या करेगा कि अब यहाँ से पैसा को विड्रॉ करके वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा इस कंट्री में, क्योंकि इस कंट्री में 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि कहीं पे जो है 13% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर भी वो पैसा नहीं रखेगा, वहाँ से भी क्या निकाल करके पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म होता है, ये परमानेंट मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और जहाँ पर भी ये, इसलिए इसको वोलाटाइल बोलते हैं, शॉर्ट टर्म होगा और वोलाटाइल होगा, ठीक है। कैपिटल मूवमेंट हो रहा है, जो कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, मतलब इंटरेस्ट रेट में जो अंतर है उसके कारण हो रहा है। तो जहाँ पर जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ऑब्वियसली लोग वहाँ पे अपने पैसे को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट के कारण कैपिटल का मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो होता है, जिस करेंसी का शॉर्ट टर्म वोलाटाइल मतलब वे में कैपिटल का जो मूवमेंट होता है, ऐसे कर मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। ऐसे मनी को क्या बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। और ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होगा और ये वोलाटाइल कैपिटल मूवमेंट होता है। वोलाटाइल कैपिटल मूवमेंट क्यों होता है, किसके बीच में होता है, तो बिटवीन दी कंट्रीज के बीच में होता है। और ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है कि प्राइमरली इन रिस्पॉन्स टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट में अंतर होने के कारण जो है ये मनी वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करता है, जहाँ पे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा, फिर जैसे ही वो नीचे होगा या फिर ज़्यादा कहीं और मिलेगा तो फिर वहाँ मूव करेगा। तो ऐसे मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग एक नया टर्म देख रहे हैं, प्लास्टिक मनी। व्हाट इज प्लास्टिक मनी, तो ये अभी रिसेंट यूज में जो है, हम लोग कुछ वर्षों से प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं। ये टर्म है यूज टू रिप्रेजेंट द हार्ड प्लास्टिक कार्ड। हम लोग हार्ड प्लास्टिक कार्ड यूज करते हैं इन अ डे टू डे लाइफ, इन प्लेस ऑफ एक्चुअल बैंक नोट की जगह पे आप लोग कैसे करते हैं, एटीएम कार्ड लेके मूव कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेकर के मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दे कम इन सेवरल फॉर्म्स सच एज डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स,
ठीक है, स्टोर कार्ड्स, प्रीपेड कैश कार्ड। तो बहुत सारे जो है मतलब प्लास्टिक मनी के जो है मतलब फॉर्म हो गए हैं, और ये सारे जो कार्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, हार्ड प्लास्टिक कार्ड्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, इन प्लेस ऑफ किसका, इन प्लेस ऑफ जो बैंक का नोट या करेंसी की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हार्ड प्लास्टिक कार्ड यूज कर रहे हैं। मतलब हम लोग एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, स्टोर कार्ड यूज कर रहे हैं, प्रीपेड कैश कार्ड यूज करते हैं। तो कभी भी करेंसी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मनी को हम लोग प्लास्टिक मनी बोलते हैं। अब एक और नया टर्म है, ये बिल्कुल भी जो है जानना है, बिल्कुल नया है, ये है क्रिप्टो करेंसी। Cryptocurrency is a digital asset assigned to work as a medium of exchange। ये क्या है, डिजिटल असेट है, और किस लिए डिजाइन किया गया, वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करने के लिए। वेयर इन इंडिविजुअल क्वाइन ऑनरशिप रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, जब इंडिविजुअल का जो ऑनरशिप होगा स्टोर्ड इन लेजर, जो लेजर होता है जहाँ पे मेंटेन किया जाता है, एग्जिस्टिंग इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटराइज डेटाबेस में जो है मेंटेन किया जाता है, यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, क्या होता है क्रिप्टोग्राफी, कोई बताएंगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम आपको दे रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन को हम इनक्रिप्ट करके देंगे आपको। क्या करके देंगे? इनक्रिप्ट करके देंगे। और ये इस इनक्रिप्ट करके देंगे, सपोज कीजिए हम कोई कोड डाल दिया है इसमें, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगा सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, सभी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये जो इसका रिसीवर होगा, और ये रिसीवर और ये जो गिवर है, ये दोनों में एक एग्रीमेंट रहता है। और ये गिवर जो है एक कोड इसको देता है, या पासवर्ड जिसको बोल सकते हैं। जब तक ये पासवर्ड और कोड यूज नहीं करेगा, ये इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये केवल जो है गिवर और एक्सेस मतलब जो रिसीवर है उसके बीच जो है इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है। तो ऐसा जो मतलब जिसका जो स्टडी होता है इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। मतलब इनकोडेड इन्फॉर्मेशन या फिर जो है इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन जो होगा वो हमारा क्रिप्टोग्राफी होगा। और क्रिप्टो करेंसी में जो है क्रिप्टोग्राफी का जो है यूज किया जाता है, क्या करने के लिए? टू सिक्योर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, टू सिक्योर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को सिक्योर करने के लिए, टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ एडिशनल कॉइन्स क्रिएट करने के लिए, एंड टू वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ कॉइन ऑनरशिप। यहाँ पे कॉइन्स का मतलब हम लोग यहाँ पे आज बिट कॉइन से कर रहे हैं, ठीक है। ये वो कॉइन्स नहीं है जो कि हम लोग रियल लाइफ में फिजिकल कॉइन्स जो होता है वो नहीं है, ये बिट कॉइन्स है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल असेट या डिजिटल करेंसी डिजाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करने के लिए बना है। वेयर हमारा जो इंडिविजुअल जो कॉइन्स होंगे, जो बिट कॉइन्स होंगे, उसका ऑनरशिप का जो रिकॉर्ड होगा वो लेजर में जो होता है हमारा कंप्यूटराइज डेटाबेस में रिकॉर्ड होगा। और उस कंप्यूटराइज डेटाबेस में स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी के द्वारा जो सारा जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे उसको सिक्योर रखा जाएगा। एंड टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ एडिशनल बिट कॉइन्स एंड टू वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ कॉइन ऑनरशिप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, पहले क्या था? पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, मतलब कुछ हम गुड्स दे दिया और फिर उसके बदले में दूसरा गुड्स जो है ले लिया। उस समय करेंसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ? करेंसी आया। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले जो है गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन्स और ये लीड कॉइन्स, ये सब कौन सा बना है। तो उसके बाद करेंसी आया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। करेंसी के बाद हम लोग क्या यूज करने लगे? करेंसी भी खत्म हो गया, फिर हम लोग पहले क्वाइंस आया, क्वाइंस के बाद फिर नोट्स आया, ठीक है। करेंसी में पहले क्वाइन आया, फिर नोट्स आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम लोग करेंसी या क्वाइन नोट्स भी कैरी करना बंद कर दिए, प्लास्टिक करेंसी आया, ठीक है, जिसमें हम प्लास्टिक कार्ड कैरी करना शुरू किए, ठीक है। और उसके बाद अब क्या आ गया? क्रिप्टो करेंसी आ रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी में अब क्या हो रहा है कि हम कार्ड भी यूज नहीं कर रहे हैं, केवल डिजिटल जो है
बिटकॉइंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बिटकॉइंस यूज करते हैं, जो डिजिटल असेट है, मतलब वो डिजिटल वैल्यू है। और वो जो मतलब एक तरीके का, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसका ट्रांजेक्शन्स होता है। तो अभी हम लोग जो है बिल्कुल डेवलपमेंट ऑफ करेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, तो इस लेवल पे आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के एज में आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सेप्टेंस है, या जो इसका मतलब वैलिडिटी है और एक्सेप्टेंस जो है लोगों के बीच में काफ़ी बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जो है ये काफ़ी इसका एरिया और क्षेत्र और लोग जो यूज कर रहे हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें कैसे होता है। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क? कैसे ये वर्क करता है? तो बिटकॉइन इज बेसिकली क्या है? अ कंप्यूटर फाइल है विच इज स्टोर्ड इन अ डिजिटल वैलेट। ठीक है, डिजिटल वैलेट जो होता है उसमें इसको स्टोर किया जाता है। डिजिटल वैलेट ऐप, जिसको एप्लीकेशन बोल रहे हैं, ऑन अ स्मार्टफोन या कंप्यूटर में आपका एक डिजिटल वैलेट होगा जहाँ पे आपका बिटकॉइन कंप्यूटराइज होगा, मतलब स्टोर होगा। और पीपुल कैन सेंड बिटकॉइंस या पार्ट ऑफ वन टू योर डिजिटल वैलेट। हम बिटकॉइंस कहाँ सेंड कर दिया? डिजिटल वैलेट में आपका सेंड कर दिया। एंड यू कैन सेंड बिटकॉइन टू अदर पीपुल को भी आप सेंड कर सकते हैं। एवरी सिंगल जो ट्रांजेक्शन होता है इज रिकॉर्डेड इन अ पब्लिक लिस्ट, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन बोलते हैं। और ये जो बिटकॉइन जो है बिटकॉइन इज अ कंसेंसस नेटवर्क। कंसेंसस नेटवर्क का मतलब हुआ ऐसे लोगों का समूह है जो आपसी सहमति से एक नेटवर्क बनाया है। दैट इनेबल्स अ न्यू पेमेंट सिस्टम, जो कि एक न्यू पेमेंट सिस्टम को क्रिएट करा है। एंड अ कम्प्लीटली डिजिटल मनी है। ये कम्प्लीटली क्या है? डिजिटल मनी है। एंड इट इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर पेमेंट नेटवर्क है दैट इज पावर्ड बाय इट्स यूजर। इसको कौन सपोर्ट दे रहा है? इसको कौन वैलिडिटी दे रहा है? इसको कौन ऑर्डर कर रहा है? ये सब पब्लिक जो इसके कंसेंसस जो नेटवर्क में आ रहे हैं उसके द्वारा ये पावर्ड हो रहा है, विथ नो सेंट्रल अथॉरिटी और मिडिल मैन इसमें कोई नहीं होता है। इसमें कोई सेंट्रल बैंक नहीं होगा, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा। इसमें ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ पीपल हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ पीपल हैं। और ये सब एग्रीड हो गए। एग्रीड क्या हो गए कि हम लोग जो है जो ट्रांजेक्शन करेंगे, वो ट्रांजेक्शन जो है किसी करेंसी में नहीं करेंगे, किसी कार्ड में नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? एक डिजिटल कॉइन, जिसको बिट कॉइन बोलते हैं, बिट कॉइन्स में करेंगे। और ये बिट कॉइन्स जो है ये अर्न किया जाता है और ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी चीज़ को। और वो बिटकॉइंस के द्वारा कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ये पीयर टू पीयर होता है। मान लिया ये आदमी और ये आदमी दोनों में कंसेंसस है, तो ये जो है उस मतलब कंप्यूटराइज जो आपका जो ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन में जो है ये बिटकॉइन जो है ट्रांसफ़र करा, इसको ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल जो है डिजिटल जो वैलेट है उसमें ये ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका ऐड हो गया और इसका कम हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये ट्रांसफ़र किया। और उसी तरीके से अगर ये जो है किसी और को दे रहा है, तो यहाँ पे उसका जो डिजिटल वैलेट होगा, एप्लीकेशन जो होगा, उसमें वो एडिशन हो जाएगा। और जिसके पास जितना बिटकॉइंस होगा, डिजिटली जितना बिटकॉइंस होगा, उसका एक मार्केट भी होता है जहाँ पे वो चीज़, जहाँ बिटकॉइंस चलता है, बिटकॉइंस में वो चीज़ें खरीद और परचेज कर सकते हैं। तो ये जो जो लोगों का जो समूह है, जो कंसेंसस है, जिसके अमॉन्ग ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं होती है, पहला। और ये क्रिप्टो है। क्रिप्टो का मतलब जो एक यहाँ से यहाँ जो जा रहा है वो क्या है कि आपका इनकोडेड इन्फॉर्मेशन के रूप में जा रहा है वो बिटकॉइंस। ठीक है, और इसको कोई भी जो है डिकोड नहीं कर पाएगा। कोई डिकोड नहीं कर पाएगा तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि कितना पैसे, कितना मतलब क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना बिटकॉइंस का जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। कोई इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इवन कोई ग्लोबल अथॉरिटी भी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को रेगुलेट और कंट्रोल करे। ठीक है, और ये क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होता है, तो काफ़ी हाईली सिक्योर्ड होता है इसके जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं। और कोई भी मिडिल मैन इसमें नहीं हो रहा है, ये पीयर टू पीयर होता है, वन टू वन हो रहा है। ठीक है,
और ये जो है डिजिटल वैलेट जो है अपने पास रखते हैं, वो डिजिटल वैलेट में उनका जो है बिटकॉइंस जो है जमा होता है, और वो बिटकॉइंस जो है फिर लोगों का डिमांड होता है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट। क्रिप्टो करेंसी जो है एक्सचेंज मार्केट है। जिस तरीके से आप मनी मार्केट में किस चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, मनी और सिक्योरिटी का एक्सचेंज क्रय क्रय विक्रय करते हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक का करते हैं, कार्बन एक्सचेंज मार्केट में कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक जो एक्सचेंज मार्केट है उसमें बिटकॉइंस का सेल एंड परचेज होता है। कोई डिमांड क्रिएट करेगा और कोई डिमांड मतलब कोई खरीदेगा और कोई इसको सेल करेगा, कोई परचेज करेगा और कोई सेल करेगा। तो जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस का आपका सेल एंड परचेज होता है उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। अब बोलते हैं कि किस मार्केट में जो है बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी यूज हो रहा है। तो अभी क्या है ना कि हम लोग एक तरीके से देखते हैं कि ये जो रियल वर्ल्ड जो देख रहा है ना, रियल वर्ल्ड जहाँ पे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है, इसके अलावा एक अदर वर्ल्ड है जहाँ बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज जो है चल रहा है। तो इलीगल एक्टिविटीज जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश या करेंसी में ना करके किस में कर रहा है, बिटकॉइन में कर रहा है। और उस मार्केट में जैसे हम लोग अभी जो जितना भी नेट यूज कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेव नेट बोलते हैं, वेव इंटरनेट। ठीक है। तो ये वेव जो है ना, ये सरफेस वेव है। मतलब अभी जो टोटल इंटरनेट है, टोटल इंटरनेट का जो वर्ल्ड है, उसका ओनली 5% जो है हम लोग जो यूआरएल एड्रेस वगैरह के द्वारा जो यूज कर रहे हैं, वो ओनली 5% अभी टोटल इंटरनेट वर्ल्ड का यूज है। बाकी एक होता है डीप वेव। डीप वेव या इसको बोलते हैं डार्क वेव, डार्क वेव बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं होता है। हम लोग जैसे गूगल में सर्च किया और मिल गया, तो वो जो गूगल में सर्च कर रहे हैं वो मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारा वेब इंटरनेट का, सरफेस इंटरनेट नेट का है, जो कि हम लोग सिंपल ब्राउजर से जो है यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे हैं जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशंस रहते हैं। और उसका जो है एक अलग मतलब ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल इनकोडेड होगा, इनक्रिप्टेड होगा, और जिसको वह पीयर टू पीयर होगा, कोई तीसरा पब्लिक उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, डीप वेब में भी जो है परचेजिंग और सेलिंग हो रहा है। और वहाँ पे जो है सामान्य करेंसी का यूज ना होकर के क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस का यूज हो रहा है। तो देर आर सेवरल वे टू कन्वर्ट बिटकॉइन टू कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप, एंड अल्टीमेटली मूव इट टू अ बैंक अकाउंट में मूव भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सेल बिटकॉइन को सेल करेंगे ऑन अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। एक्सचेंज जो मार्केट होगा वहाँ पे, सच एज कॉइन बेस या क्रैकन। ये क्या है, ये कॉइन बेस और क्रैकन जो है ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट का नाम है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट का क्या नाम है, कॉइन बेस और क्रैकन। कॉइन बेस और क्रैकन जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट का एक नाम है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड इफ यू वांट टू सेल बिटकॉइन एंड विड्रॉ द रिजल्टिंग कैश डायरेक्टली टू अ बैंक अकाउंट। तो आप यहाँ पे जाकर के बिटकॉइंस को जो है अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। ठीक है। ये जो है बिल्कुल न्यू एज ऑफ करेंसीज है, जो कि आने वाले समय में यूज होगा। अभी जो है बहुत यूज हो रहा है, और यहाँ पे ये बिल्कुल जो है आपका जो सेंट्रल अथॉरिटी है, आपका जो कंट्री का जो सोवरनिटी है, या जो इंटरनेशनल सोवरनिटी है, या जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसको वो ये जो है थ्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है। ये एक लोग पब्लिक ही जो है ना अपना एक समूह बना लिया, कंसेसस समूह बना लिया है, और वहाँ पर जो है सब लोग जो है डिजिटल बैलेट बना लिए हैं, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस तैयार हो रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन जो है कोडेड इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है,
और वो एक दूसरे को मतलब जो है खरीद और बिक्री करते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है और लोगों में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंसेंसस नेटवर्क में, कंसेंसस जो सहमति वाले जो नेटवर्क है उसमें शामिल हो रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी दैट इज़ बिटकॉइन का जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन का डिमांड कर रहे हैं। बिटकॉइन जो है फिर प्लस जो है इसको जो है जो भी हमारा डीप वेब और ये डार्क वेब में जो भी क्रय विक्रय हो रहा है या जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसके लिए जो है क्रिप्टो करेंसी यूज किया जा रहा है। बिटकॉइंस को यूज किया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का मॉनिटरिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और इसको जो है आप इवन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट में जो है हमारा जो कॉइन बेस जिसका नाम है क्रैकन, जिसका नाम है, जिसको क्रैकन भी बोलते हैं, कॉइन बेस बोलते हैं, वहाँ पे इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं और फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी करेंसी। नाउ जो सबसे लास्ट है वो है हमारा ग्रेसम्स लॉ। तो ग्रेसम्स लॉ जो है ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा लॉ है जो बोलता है कि परटेन्स टू सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आपके पास फटे पुराने नोट्स हैं, तो और एक बिल्कुल दम करेंसी नोट है, बिल्कुल दम नए नोट है, दोनों नोट आपके पास है, तो ये ह्यूमन बीइंग का ये बिहेवियरल टेंडेंसी होता है कि अच्छे नोट जो करेंसी नोट्स है, जो बिल्कुल नए नोट्स हैं उसको अपने पास रखेगा, और जो पुराने नोट्स हैं उसको मार्केट में चलाने की कोशिश करेगा। तो सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट में बैड मनी ज़्यादा हो जाएगा, गुड मनी जो है मतलब जो करेंसी जो नया नोट है वो लोगों के पब्लिक के पास रह जाएगा। तो यही बोल रहा है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। गुड मनी को लोग अपने पास रख लेंगे नए नोट को, और पुराने नोट को सर्कुलेशन में लाने की कोशिश करेंगे। यही बोलता है ग्रेसाम्स लॉ, ठीक है। तो ये जो है हमारा अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने देखा पहले जो हमारा जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज था जो मनी का, वो था बार्टर सिस्टम था। हम लोग बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करके यूज करते थे। फिर क्या आया, कॉइन्स यूज करे करेंसी के रूप में, फिर करेंसी आया, ठीक है। करेंसी में हम लोग पहले कॉइन्स करेंसी यूज किए, फिर हम लोग नोट्स यूज करना शुरू किए, फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉइन्स एंड नोट्स को भी हम लोग पीछे छोड़ दिए, फिर हम लोग क्या हो गया, प्लास्टिक करेंसी यूज करना शुरू कर दिए। फिर प्लास्टिक करेंसी, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब यूज करना शुरू कर दिए। अब उसको भी छोड़ दे रहे हैं हम लोग, अब क्रिप्टो करेंसी यूज करना शुरू कर दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है इसको बिटकॉइन बोल रहे हैं, बिटकॉइंस यूज करना शुरू कर दिया। तो ये जो है हमारा कर मनी का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग जो कि हमारा जो मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज है कैसे चेंज हो रहा है। ये बार्टर सिस्टम कहाँ करते थे, कोई बाजार गए, बाजार में सामान का मतलब अदला बदली किया। करेंसी एंड कॉइन्स जो है हमारा मनी मार्केट में जो है इसका ये हो रहा है, प्लास्टिक जो है पूरा जो हमारा डिजिटल जो हो गया है सारा, तो डिजिटली हम लोग ये कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या हो गया, क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड, बिल्कुल इनकोडेड इन्फॉर्मेशन पे, जो एक कंसेंसस लोगों के बीच में, कंसेंसुअल जो नेटवर्क है उसके बीच में जो है एक डिजिटल वैलेट के थ्रू जो है इनकोडेड इन्फॉर्मेशन के थ्रू बिटकॉइंस का जो है ट्रेडिंग हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं। और इसका जो यहाँ पे ट्रेडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। और एक्सचेंज मार्केट का जो एग्जांपल था हम लोग देखे हैं कि ये हमारा है कॉइन बेस जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसको क्रैकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है डेवलपमेंट है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी देखे। उसके बाद हम लोग देखे फिएट मनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे फिडुशियरी मनी, ये मेन क्लासिफिकेशन देखा। इसके पहले देखा था टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी। इसमें देखा था लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नैरो मनी क्या होता है, और उसके बाद देखें ब्रॉड मनी क्या हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सॉफ्ट करेंसी या मनी जिसको बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। उसके बाद हार्ड करेंसी। उसके बाद हॉट मनी। उसके बाद हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्रिप्टो करेंसी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, इसको बिटकॉइंस। ये इतना टाइप्स के देखे तो ये सारा जो है अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है किसी भी मनी मार्केट या फिर ट्रांजेक्शन को, या इकोनॉमी किस तरीके से जो है काम कर रहा है उसको समझने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स एंड मनी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे कि वेंचर कैपिटल क्या होता है, फिर हमारा ये जो भी मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है, ये सारे लोग या सारा जो हम लोग देखेंगे अलग से शाम में जो है 6 o'clock जो क्लास होगा उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको रिवाइज कर लेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे।